रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों से एक ऐसी कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची है और मुझसे शेयर की है मेरी एक दोस्त ने। ईमान तो ख़राब किया ही, लेकिन इसके साथ साथ वो इंतहाई चालाक और मक्कार भी था। तो चलिए इस कहानी स्टार्ट करते हैं इन्हीं की ज़बानी। ये बताते हैं कि मेरा नाम तनवीर है और ये तकरीबन 30 से 40 साल पहले की बात है जब मैं जवान हुआ करता था और हैदराबाद के इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। दिन भर लोगों से भीख मांगता और रात में जो कुछ भी जमा करता, इससे मैं अपना गुजारा करता। लेकिन एक सुबह ऐसी आई जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं मामूल के मुताबिक मैं सड़क किनारे पे भीख मांग रहा था कि एक औरत मेरे करीब आई जो निकाब में थी और चादर से अपने आप को ढांप रखा था। उसकी सिर्फ दो चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी जो इतनी पुरअसरार थी कि मैं उसमें गुम होकर रह गया। अचानक से इसकी आवाज़ से मैं वापस होश में आया। इसने मेरे करीब आके कहा कि ए नौजवान, काश तू मुसलमान ना होता। ये कहकर वो बहुत सारे पैसे मेरे कटोरे में डालकर वहां से चले गई। वो पैसे इतने थे जो उस वक्त के मुताबिक हजारों के तादाद में थे। उसको देखता ही रह गया और वो अचानक वहां से गायब हो गई। फिर मैं हर सुबह उसका इंतजार करने लगा। उसके बाद मेरा कशकोल कभी खाली ना रहा। वो हर वक्त पैसों से भरा रहता। मैं रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए कमाने लगा। एक रोज जब मौसम बहुत खराब था, काले और घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ बारिश का शदीद अंदेशा था। मैं अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां मैं खुद को महफूज कर सकूं। मेरी नज़र एक इमारत पर पड़ी जो बहुत पुरानी और बोसीदा थी, मगर दिखने में लगता था कि माजी में शायद ये बहुत ही उम्दा और शानदार हवेली। भाग कर इसमें पनाह लेने के लिए चला गया। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ही अजीब सी वहशत तारी थी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। अचानक से मुझे लगा कि मेरे साथ कोई है। बिजली की चमक में मैंने उसको देखा। काली चादर में लिपटी ये तो वही औरत थी। मैंने बेसाख्ता कहा कि आप यहाँ कैसे आई। उसने फिर से मुझसे कहा कि काश तू अपना मजहब छोड़ दे तो मैं तेरे दिन बदल दूँ। ये कहकर वो मेरे कशकोल में कुछ पत्थर डालकर अचानक वहाँ से चली गई और मैं उसको देखता ही रह गया। जब बारिश कम हुई और मौसम मामूल के मुताबिक हुआ तो मैं उस हवेली से बाहर निकला। उस औरत ने जो पत्थर मेरे कशकोल में डाले थे, उनकी रोशनी में भी इंतहाई खूबसूरती से चमक रहे थे। मैं वो पत्थर लेकर एक सुनार के पास चला गया। जब सुनार को मैंने वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिखाए तो उसने देखते ही कहा, ये तो कीमती हीरे हैं। मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने वो तमाम पत्थर उस सुनार को बेच डाले और उसके बदले में उसने मुझे 5 लाख की रकम अदा की, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा थी और मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपना पेशा छोड़कर वो पैसे लिए और मैं कराची शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर मैंने मॉडल कॉलोनी में एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया और यहाँ पर रहने लगा और ख़ुद को मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन जाहिर किया। कराची में मैंने जूतों की एक दुकान खरीदी और अपना कारोबार स्टार्ट किया और देखते ही देखते मैं बहुत अमीर हो गया और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा। मैंने उस खाली कशकोल को अपने घर के एक स्टोर में बंद कर दिया। इसी तरह से 2 साल गुजर गए। दिसंबर की एक रात, जबकि सर्दी अपने अरूज पर थी, मैं गहरी नींद में सो रहा था। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद है। वही औरत, वही नकाब पोश औरत, वही खूबसूरत आंखों वाली नकाब पोश औरत मेरे बिस्तर पर मौजूद थी। मैंने एक घड़ी को नजरें इधर उधर घुमाई तो इतनी देर में वो औरत मेरे बिस्तर से गायब हो चुकी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं अजीब कश्मकश की हालत में रहने लगा और हर वक्त उसको याद करने लगा। मैंने इतना पैसा कमा लिया था, ज़िंदगी की हर आसाइश और हर ज़रूरत मेरे पास मौजूद थी कि मैं अपने मज़हब को भी भुला चुका था। एक रात मैं अपने घर के बाहर सड़क पर चहलकदमी कर रहा था और गहरी सोच में गुम था और उसी खूबसूरत आंखों वाली औरत के बारे में सोच रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि वही खूबसूरत औरत मेरे साथ साथ चहलकदमी कर रही है। मैंने जैसे ही उसको देखा मैं एकदम हैरान हो गया। वो मुस्कुराई और उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने बेसाख्ता कहा, हाँ मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। तो उसने कहा कि आओ चलो फिर हम शादी करते हैं। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और जंगल में तेज़ी से चलते हुए वो मुझे एक मंदिर की जानिब ले गई। जैसे ही मैं उसके साथ उस मंदिर की जानिब पहुंचा, उस मंदिर को देखा तो मैंने अपने दिल को मजबूत किया। मंदिर में चारों तरफ रोशनियां ही रोशनियां थी, घंटियां बज रही थी और बहुत सारे लोग बहुत सारे फूल हार लेकर वहाँ पे बैठे हुए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने अपने हाथ में एक डिबिया पकड़ाई और मुझे कहा कि ये सिंदूर मेरे माथे पे लगा दो। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस सिंदूर को उसकी मांग में भरने लगा। जैसे ही उस सिंदूर को मैंने उसकी मांग में भरा तो कह के लगाकर जोर जोर से हंसने लगी।
میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ زور زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کیا تم میرا اصلی روپ دیکھنا چاہو گے؟ میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک خوفناک شکل کی ایک ایسی عورت کھڑی ہوئی تھی جس کے چہرے پر آنکھیں موجود نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا، خدا کا شکر ادا کیا۔ جب میں اپنی دکان پہ پہنچا تو مجھے میرے ملازموں نے بتایا کہ آپ کئی مہینوں سے کراچی میں موجود نہیں تھے اور ایک لیٹر آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ کراچی سے باہر ہیں۔ میں خاموش رہا اور کسی کو کچھ بھی نہ بتایا، اور واپس معمول کے مطابق میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں پھر سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے لگا اور وہ تمام چیزیں بھول گیا جو میرے ساتھ ماضی میں گزری۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری دکان پہ بہت شاپنگ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی آئی، جسے دیکھتے ہی میں اس پر فدا ہو گیا۔ ہم دونوں کی ملاقاتیں ایک دوسرے سے بڑھتی گئی اور کچھ عرصے کے بعد ہم نے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس لڑکی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میرے تمام کاروبار اور میری تمام دولت پر قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ یہ ہاتھ تھا، میرے پاس نہ ہی میرا گھر تھا، نہ ہی میری دولت اور نہ ہی میرا کاروبار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا تھی کہ میں نے اپنے ایمان کو کمزور کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا اور ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگنے لگا جو کہ میری نہیں۔ وہی کٹورا لے کر میں کراچی کی سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہوں اور میری عمر 70 سال کے قریب ہو گئی ہے اور میں صرف لوگوں سے ایک وقت کے کھانے کی بھیک مانگتا ہوں۔ تو یہ تھی اس انسان۔ اس امید ہے آپ کو اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، ایک پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اسٹوری موجود ہے تو آپ نے کامنٹ میں آ کے ضرور مینشن کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔